जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब अष्टमी, नवमी और दशहरे का दिन आ गया है। व्रत कब खोलना है, अष्टमी नवमी का शुभ दिन कब है, आप सब जानते हैं। जितना आवश्यक है व्रत करना, उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना। अगर आप सभी दुर्गा सप्तमी, अष्टमी और नवमी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन हवन कराया जाता है घर पर, साथ ही साथ व्रत का पारणा भी किया जाता है। इस बार थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार ऐसे में 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन अष्टमी का महापर्व होगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 सितंबर शाम को 4:32 अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर शाम को 6:06 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो व्रत उपवास के नियम कहे गए हैं, इसलिए 30 सितंबर को ही दुर्गा अष्टमी का हमें व्रत उपवास करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि व्रत कब खोला जाएगा। वीडियो में पूरी जानकारी है, इसलिए वीडियो अपने घर परिवार सभी को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो अष्टमी तिथि के दिन सूर्य उदय का समय होगा 6:22 और सूर्यास्त का होगा 6:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:40 से 5:24 तक। अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, प्रातः काल 11:53 से 12:40 तक हो रहा है। इस दिन शोभन योग है, जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष योग होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, प्रातः काल शुभ 4:37 से 5:25 के आसपास का। साथ ही साथ प्रातः काल में एक और शुभ मुहूर्त बन रहा है 9:22 से 1:40 के आसपास का रहेगा। अगर इस समय आप लोग कन्या पूजन करते हैं, माँ का विशेष तौर पर हवन पूजा करते हैं, तो भाग्य प्रबल होता है। तब हम बात करेंगे दुर्गा नवमी का। 1 अक्टूबर 2025 दिन रहेगा बुधवार का। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 20 सितम्बर शाम को 6:06 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 1 अक्टूबर 7:01 पर। राहु काल की अगर बात करें, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है, 12:16 से 1:44 तक रहने वाला। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दशहरे की। इसी दिन हमें अपने व्रत को खोलना चाहिए। कभी भी अष्टमी की शाम और नवमी की शाम को व्रत नहीं खोलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर आप नवरात्रि के व्रत करते हैं, नवरात्रि अर्थात 9 दिन, इन्हीं को व्रत उपवास में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब भले ही अष्टमी नवमी को कन्या पूजन कर लेते हैं, परंतु उस दिन अपने व्रत को ना खोलें। हमेशा नवरात्रि व्रत 9 दिन पूरे हो जाने के बाद दसवीं के दिन ही व्रत को खोला जाता है। दशहरे के दिन दुर्गा विसर्जन भी होता है। जो भी पूजा पाठ में सामग्री इस्तेमाल हुई है, उसका वीडियो हम अलग से आपको देंगे। 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दुर्गा विसर्जन होगा। साथ ही साथ नवरात्रि व्रत का पारणा भी किया जाएगा। 2 अक्टूबर को इस बार गुरुवार है और दशहरा भी है। नवरात्रि व्रत का पारणा और दुर्गा विसर्जन का शुभ जो मुहूर्त रहेगा 2 अक्टूबर प्रातः काल 7:27 से 9:13 के आसपास रहने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आपको किस तरीके से क्या करना है आप अपना देख लें। दोस्तों, अगर जरा सा भी हमारा वीडियो उचित और उपयोगी रहा हो आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इस दिन 9 लौंग का उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। पहले तो आपको 9 लौंग के जोड़े माता को भोग स्वरूप में समर्पित करना है। अगर 18 लौंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कम से कम 9 लौंग तो माता को जरूर से समर्पित करें। भोग स्वरूप में जब माता इसे स्वीकार कर लेंगी, अग्यारी के माध्यम से माता के सामने जब आप अग्यारी लगाएंगे, तो उस अग्यारी में अपनी मनोकामना कहते हुए एक एक करके यहाँ पर माता रानी के 9 स्वरूप को स्मरण करते हुए जितने भी माता रानी के स्वरूप हैं, उन लोगों को लेना है और घी में एक एक करके डुबा देना है। और पहले माता रानी के प्रथम स्वरूप का ध्यान करना है। वो लौंग धीरे एक एक करके जो है अग्नि में आप समर्पित करते जाएं। इस तरीके से आपको 9 लौंग के जोड़े या फिर 9 लौंग यहाँ जो है अग्नि में समर्पित कर देनी है। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इससे माता भगवती बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही साथ कन्या पूजन तो आप सभी को करना है। तो जय माता दी। हम फिर आते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट को लेकर।